भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। व्यक्ति आएगा तो यहाँ से अंदर जाने से पहले उससे बात होकर के कोई बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की जरूरत है तो उसको सामान्य और नौजवानों की टीम के माध्यम से पहुंचाने के प्रयोग भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समाज के अन्य लोगों ने भी, और नौजवान जिस प्रकार से आपके माध्यम से मैं देखता हूं कि जगह जगह पर नौजवानों के ग्रुप, हमारा युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन के कैंप से लेकर के प्लाज्मा डोनेशन और इस प्रकार के काम, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के काम भी बड़े पैमाने पर नौजवान साथी और हमारे कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र के अंदर मोबाइल वैन के माध्यम से जागरूकता वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन समय समय होगा, जैसे जैसे उपलब्धता होगी वैसे वैसे होगा, लेकिन लोगों में ये जो भय का वातावरण बनाने का प्रयास तथाकथित लोगों ने किया, इसको तोड़ने के लिए जागरूकता का अभियान भी वैक्सीनेशन को लेकर के, वैक्सीनेशन लगाने से हमारी जिंदगी बचती है और अगर हम किसी को प्रेरित करते हैं तो उसकी जिंदगी भी बचती है। ये अभियान भी मध्य प्रदेश के अंदर लोगों ने बड़े पैमाने पर लिया है, तो इसलिए मैं उन लोगों को भी, नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर लगातार, वो राजनीतिक दल के लोग भी कर रहे हैं, वो सामाजिक लोग भी कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी लोग काम कर रहे हैं। तो इस दिशा में उन सब लोगों को आज मुझे लगता है कि धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और जो मैंने कहा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, ये हमारे लिए, मध्य प्रदेश के उन लोगों के लिए जो आज बेसहारा हो गए, उन बच्चों की कौन चिंता करेगा, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़े होकर के उनकी चिंता कर रही है। लेकिन मित्रों, एक बात का बड़ा दर्द होता है, मैं मीडिया के मित्रों के सामने उस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दुखी होकर के कांग्रेस की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने यही लिखा है कि किस प्रकार से आप समाज के अंदर, आपके जो दल के तथाकथित कुछ लोग किस प्रकार से भ्रम और झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोरोना का संकट है, कोई किसी दल के कारण से नहीं आया है। ये इस प्राकृतिक प्रकोप में, कोरोना के इस संकट में जो दुनिया की महामारी है, इसमें हम सब लोगों के लिए चिरंतन मानवीयता को बचाने का काम हम सबको मिलकर के करना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से आज भी राजनीति करने का प्रयास, झूठ और छल कपट के आधार पर किस प्रकार से बदनाम करने के जो प्रयास जो कुछ लोगों ने किए, जो दुर्भाग्यजनक हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी के बारे में आज कहना चाहता हूं, आप जिम्मेदार पद पर मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप कैबिनेट के अंदर मंत्री रहे हैं। मेरा लोकसभा का क्षेत्र पन्ना के अंदर आप ये कहते हैं कि 6 लाशें नदी के अंदर तैरती हुई मिली हैं। जो 2 लाशें तैरती हुई वहां पर मिली, उनके बारे में स्पष्ट तौर पर उनके परिवार के लोगों से लेकर पूरे तंत्र ने, कि जो 2 लोग अपनी भारतीय संस्कृति में, गांव के अंदर उस परंपरा में जब ये कहा जाता है कि किसी को कैंसर जैसी बीमारी या कोढ़ जैसी बीमारी होती है तो उसको जल प्रवाह करके उसका अंतिम संस्कार वहां के लोग करते हैं। उन्होंने इसका सब कुछ उन परिवारों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, सारे लोगों ने, गांव के लोगों ने ये बताया कि इस प्रकार से इनका हमने अंतिम संस्कार किया है। लेकिन दुर्भाग्य है, कमलनाथ जैसे व्यक्तित्व ने किस प्रकार से झूठ बोल करके इस मध्य प्रदेश की जनता को फिर एक बार गुमराह करने का प्रयास किया है, जो दुर्भाग्यजनक है। मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ उनको माफी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार से झूठ बोलना कि 6 लाशें और इस प्रकार से उनको कोरोना था, यानी झूठ बोल करके अपने आप को स्थान बनाना। कमलनाथ जी, आज का समय इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इस बात के लिए नहीं है। आज इस बात की जरूरत है कि हम सब मिलकर के एक साथ
कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी के संकट से निपटें। और जिसका एक अनुपम उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में आपको भी आमंत्रित किया है, आपके कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है। गांव गांव के अंदर काम करने वाले किसी भी समाज वर्ग के किसी भी दल से जुड़े हो उन सबको आमंत्रित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा दिल है जो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहती है। आज मैं उनके इस कृत्य को लेकर के बहुत कड़े शब्दों में इसकी आलोचना भी करता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसे नेतृत्व को, मैं तो मीडिया के मित्रों से भी कहता हूं कि इस दिशा में इस पर बात भी करनी चाहिए कि इस प्रकार से गुमराह करना और झूठ बोलना क्या भारतीय राजनीति में, क्या इस प्रकार से आज के इस समय की ये जरूरत है? हम एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज भय का वातावरण बनाने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी, आपने मध्य प्रदेश के अंदर भय का वातावरण फैलाने का प्रयास किया जो दुर्भाग्यजनक है। इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपसे जरूर मांगेगी। आज मैं अभी देख रहा था किस प्रकार से विदिशा जिले के अंदर कांग्रेस के हमारे विधायक शशांक भार्गव जी ने 24 तारीख को रात में विदिशा के विधायक के शशांक भार्गव जी ने अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर से एक झूठा भ्रामक मैसेज पोस्ट किया। यही मैसेज उनकी फेसबुक आईडी पर भी डाला गया और वायरल किया गया। वायरल मैसेज में विधायक शशांक भार्गव द्वारा एक अस्पताल का वीडियो डाली गई और लिखा गया कि विदिशा अस्पताल में स्थिति भयावह दयनीय है। बाद में कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा वीडियो ध्यान से देखने पर पता चला कि उक्त वीडियो विदिशा अस्पताल का न होकर के किसी अन्यत्र जगह का है। क्या मित्रों, आज के समय में इस प्रकार से राजनीति करने की जरूरत है? मैं कह सकता हूं जिम्मेदार राजनीतिक दल के अध्यक्ष के नाते से, महामारी का संकट है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। समस्याएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। उन सारी परेशानियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए दिन रात एक करके, चाहे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो, हमारे सभी मंत्रीगण हो, भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र है और समाज में ऐसे लोग जो संवेदनशील लोग हैं, उसमें हमारे पत्रकार मित्र भी हैं। अभी मैं इंदौर के एक पत्रकार मित्र ने मुझे भेजा, उन्होंने लिखा है कि हम अपने प्रेस क्लब के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं। समाज के ऐसे लोग लगातार इस महामारी के संकट से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कई लोग तो जान पर खेल करके काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से कमलनाथ जी के द्वारा, शशांक भार्गव जी के द्वारा और कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा इस प्रकार से भ्रम और झूठ